गुजरात में स्थित गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बनी ये प्राचीन नगरी समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक है। यहाँ भक्ति की खुशबू है और मोक्ष का द्वार। यह 7 प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में गिना जाता है और 4 धामों में से एक है। यह है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की अपनी नगरी द्वारका। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों से कौन परिचित नहीं है। उनकी ये लीलाएं ही तो भक्तों की जीवन रेखा है। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की बाल्य लीलाएं तो अति मनमोहक है, किंतु द्वारकाधीश कृष्ण की लीलाएं भी कम रोमांचक नहीं। कैसे, चलिए सुनते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बिस्तर पर लेटकर सरदर्द होने का नाटक रच रहे थे। जगह जगह के उत्तम वैद्य उनकी इस पीड़ा को दूर करने में असमर्थ रहे। निराश होकर भगवान ने देव ऋषि नारद से कहा कि क्या तुम इस पीड़ा का कोई उपाय ढूंढ सकते हो। नारद मुनि सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मनुष्यों को अपना कर्म फल जब सताता है तब उन्हें कोई पीड़ा होती है, तब उन्हें कोई बीमारी आती है, पर ये तो स्वयं भगवान है, इनको आखिर कैसा दर्द। भगवान की लीलाओं को आखिर कौन समझ सकता है। इसलिए देव ऋषि नारद ने भगवान से पूछा कि अगर आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं व्यवस्था कर देता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी इस पीड़ा का केवल एक ही इलाज है। अगर मेरा कोई भक्त अपना चरण का रज मेरे माथे पे लगाने के लिए दे दे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तब नारद मुनि सोचते हैं कि आखिर ये उपाय कितना कठिन है। मेरे चरणों का रज तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं। जगह जगह जाकर नारद मुनि ने हरि भक्तों से उनके चरणों की रज की याचना की। तो कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण की पीड़ा को मिटाने के लिए तुम्हारे चरणों की रज ही एक उपाय है। सभी भक्तों ने पलटकर उनसे ये कहा कि नारद जी, आखिर आप ये क्या कह रहे हो। हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण परम पूजनीय है। आखिर हम अपने चरणों की रज उनके अंग में कैसे लगा सकते हैं। ये कार्य कर कर हमें क्या नरक में जाना है। थके हारे नारद मुनि जी फिर से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और सारी कहानी बताते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब तो केवल एक ही उपाय है। आपको मेरे उत्तम भक्त जो वृंदावन की गोपियां हैं उनसे जाकर उनके चरणों की रज की निवेदन करनी होगी। तुरंत ही देव ऋषि नारद वृंदावन पहुंचते हैं। नारद मुनि को वृंदावन में देखकर सभी गोपियां उनको घेर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के कुशल क्षेम पूछते हैं। तब नारद मुनि बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितनी पीड़ा में हैं और उनके सर दर्द की इस पीड़ा को दूर करने के लिए केवल भक्तों के चरणों की रज ही चाहिए। ये सुनते ही सभी गोपियां अपने पैरों के रज को झाड़ने लगते हैं। नारद मुनि उन्हें सचेत करते हैं कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अपने पैरों के रज को अगर तुम भगवान के अंग में लगाओगे तो ये भगवान का निरादर करने के समान है और साथ ही तुम्हें साक्षात नरक मिलेगा। गोपियों ने बड़े ही नम्रता के साथ नारद मुनि से कहा कि अगर हमारे चरणों का ब्रज हमारे कृष्ण को तनिक भी सुख दे सकता है तो हमें लाखों नरक मंजूर है। गोपियों का यह भाव देखकर नारद मुनि अचंभित रह गए। गोपियों का यह भाव हमें यह समझाता है कि किस तरह से निष्काम भाव से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। कहते हैं जहाँ है काम वहाँ नहीं राम। जब हम भगवान की इच्छाओं को प्राथमिकता देते हुए कुछ कार्य करते हैं तब कृष्ण कृपा बरसती है।
तो आइए प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से भगवान ने मथुरा के अंधकार भरे कारागृह में प्रकट होकर आगे चलकर अपने माता पिता को भेड़ियों से छुड़ाया था, ठीक उसी तरह से इस जन्माष्टमी में हमारे हृदय रूपी अंधेरे कारागृह में प्रकट होकर हमें बौद्धिक इच्छाओं से छुड़ाकर हमें उनकी सेवा में लगाए। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विदा लेती हूँ। नमस्कार।